द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th का एक चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 12 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter. Also find the heights corresponding to the longest side. Solution, ये साइड दी है ट्रायंगल की, एक ये साइड है और एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इसकी साइड को हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, B is equal to 34 सेंटीमीटर, C is equal to 20 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड गिवन है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप स्मॉल s इज इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी, ये होता है सेमी पेरीमीटर। ये फाइंड करेंगे आप, हाफ ए इज इक्वल टू 42 पुट कर लें आप, प्लस बी इज इक्वल टू 34 प्लस सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आपने पुट कर लिया, इज इक्वल टू हाफ 20 प्लस 34 प्लस 42, आप ऐड कर लिए 2 4 6 4 3 7 7 2 9 मल्टीप्लाइड बाई, कट कर लीजिए 2 4 द 8 1 6 16 2 8 द 16 48 सेंटीमीटर आपको, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रूट में वैल्यू पुट कर लीजिए। एस की वैल्यू आपकी आ गई है 48, विद इन ब्रैकेट एस 48 माइनस ए की वैल्यू है 42, फिर एस की वैल्यू है 48 माइनस बी की वैल्यू है 34, फिर एस की वैल्यू 48 माइनस सी की वैल्यू हो गई 20 अंडर रूट इज इक्वल टू 48 माइनस 42 6 into 48 minus 34, 8 minus 4 is equal to 4, 4 minus 3 is equal to 1, into 48 minus 20, 28, ये हो गया रूट में। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 the 48, ये हो गया 48। ये 6 है, इंटू 3 इंटू 2 6 14, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, इंटू 28 7 इंटू 2 14 इंटू 2 28, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आप रूट में ये इस पेयर को बाहर निकालें, इस पेयर को बाहर, और ये पेयर बाहर हो गया, और ये पेयर ये बाहर हो गया, और ये पेयर बाहर हो गया, और ये पेयर बाहर हो गया। अब रूट आपका हट गया। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 to the 24, 24 to the 48, 48 7 सा, 48 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 8 ज़ा 56, 5 7 4 ज़ा 28, 5 33 इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर ये तीनों मीटर में होते तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया। अब इसमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट्स करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। इसमें आप इस फिगर को बना लें, रफ फिगर, और इसके साइड है 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर। हाइट आपको फाइंड करनी है, करस्पॉन्डिंग कितना होगी, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड आपका ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, ये आपकी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी। तब आप इसमें करस्पॉन्डिंग हाइट जब फाइंड करेंगे तब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया है, आप पुट कर लीजिए 336 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस मीन्स 42 इंटू हाइट आपको फाइंड करनी है। या ये समझ लीजिए कि इस फिगर को अगर नहीं बनाते हैं तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 42, वही बेस हो जाएगा आपका। जो जिसके करस्पॉन्डिंग कहेगा जिस साइड के, वही बेस हो जाएगा और उसकी हाइट आपको फाइंड करनी होगी। इसको कट कर लीजिए, 2 to the 4, 2 1 the 2 implies that 336 21 आप इधर ले आए, डिवाइड बाई इज इक्वल टू हाइट। अब आप इसको कैंसिल कर ले, 7 4 28, 5 6 56, 7 8 56, 7 3 21, 3 1 3, 1 8 18, 3 6 18, 16 is equal to h, means h is equal to 16 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ गई करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। अगर इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट साइड कहा जाता, इस लॉन्गेस्ट की जगह पे अगर हम कह देते कि स्मॉलेस्ट साइड का यूज करो करस्पॉन्डिंग साइड का, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये बेस नहीं होता। बेस कौन सा हो जाता, स्मॉलेस्ट साइड। 42 की जगह पे आप क्या पुट कर देते, 20 पुट करके तब हाइट आप फाइंड कर सकते थे। अगर शॉर्टेस्ट साइड हो, इसके करस्पॉन्डिंग लेना होगा, तो बेस की जगह पे आप 20 का यूज करेंगे और हाइट आप फाइंड करेंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट जो फाइंड करते हैं लॉन्गेस्ट साइड का, ये आपकी हाइट हो गई। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। ये बोर्ड के लिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है। चारों क्वेश्चन है, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए। इसमें एरिया गिवन है, पेरीमीटर पूछ रहा है। इसमें पेरीमीटर गिवन है और एरिया पूछा जा रहा है। इसमें एरिया पता है आपको, गिवन है, और हाइट पूछी जा रही है। हाइट इसमें पता है और एरिया पूछा जा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है और साइड को हम लोग कहते हैं स्मॉल ए। साइड को क्या कहते हैं, स्मॉल ए। और इसमें एरिया गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड मीन्स ए। एरिया आपको पता है 36√3 इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। सबसे पहले हम साइड निकाल लेंगे। ये होगा 36√3 इंटू √3/4 आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/√3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और √3 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 36 इंटू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इज इक्वल टू स्क्वायर जब हटा लेंगे तो 36 और 4 ये रूट में आ जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 6 2 12 सेंटीमीटर। एरिया आपको गिवन था, आपने साइड फाइंड कर लिया। अगर साइड फाइंड करने को कहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन आपसे कह रहा है पेरीमीटर फाइंड करो। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू
साइड ए होती है और 3 साइड्स होती हैं, 3 इंटू ए इज इक्वल टू 3 इंटू साइड आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन आता है ए है, बी है और सी है और डी है। इसमें इन्होंने 36 सेंटीमीटर लिख दिया, इसमें यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 18 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर के लिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाता है। इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और फाइंड करने होते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट इसमें आ जाइए। इसमें पेरीमीटर गिवन है और एरिया फाइंड करना है। आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड पता हो जाए आपको तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब तीनों साइड क्या होती है ए, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 3a इज इक्वल टू, ये गिवन है 18, implies that a is equal to 18/3। ये 3 आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। 3 6 18 सेंटीमीटर। ये साइड आपकी आ गई। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ए की वैल्यू आप रख लें 6, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू 6 स्क्वायर में 6 6 36, 4 से डिवाइड कर लें, 4 9 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में अगर रूट में आंसर है ए बी सी डी में, ए बी सी एंड डी ये ऑप्शन होगा। अगर रूट में इसमें दिया होगा, सपोज कर लें यहाँ लिखा हो 5√3, यहाँ 6√3, यहाँ 18√3 और यहाँ पर 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर ए बी सी डी में अगर पॉइंट में दिया हो तो √3 की वैल्यू 1.732 आप इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए और जो ऑप्शन सही हो उस पर करेक्ट का आंसर आप उस पर टिक कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एरिया पता हो आपको और हाइट पूछा जा रहा हो, ये हाइट और ये हाइट, ये हाइट, तीनों हाइट क्या होती है? इक्वल होती है। तीनों साइड भी इक्वल होते हैं। ये साइड क्या होगी? ए, ये भी ए है और ये भी ए है। एरिया आपको पता है। सबसे पहले आप साइड फाइंड करेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ फाइंड किया, ये तो एरिया फाइंड किया था, एरिया यहाँ पता था आपको, साइड हमने यहाँ फाइंड किया था। एरिया की वैल्यू गिवन है 81√3 इज इक्वल टू, ये होगा √3/4 साइड स्क्वायर। 81√3 मल्टीप्लाइड बाई, ये आप इधर ट्रांसफर कर लें, √3/4 इधर ट्रांसफर होगा तो 4/√3 हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, ए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 9 2 18 सेंटीमीटर। ये आपकी हो गई साइड। अब ए पता चल गया। अब हाइट आपको फाइंड करना है। हाइट का फॉर्मूला होता है √3a/2। ये डायरेक्ट आप यूज करेंगे, ये फार्मूला ही होता है √3/2 इंटू ए। ए मीन्स 18 सेंटीमीटर। 2 से कट कर लें, 2 9 18, 9√3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन अगर ए बी सी डी में आपका यहाँ पर ए दिया हो 6√3 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर नहीं हाइट है ये, और ये बी दिया हो 9√3 सेंटीमीटर और सी दिया हो 18√3 सेंटीमीटर और डी दिया हो नन ऑफ दीज, तो 9√3 सेंटीमीटर पे आप बी पे टिक करेंगे। अगर डिसिमल में दिया होगा
तब आप हाइट इज इक्वल टू 9√3 की वैल्यू 1.732 पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर आप टिक कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन ये है कि इसमें हाइट फाइंड किया था, हाइट इसमें गिवन है, इसमें एरिया गिवन था, इसमें एरिया फाइंड करना है। तो आप एरिया जब फाइंड करते हैं तो एरिया इज इक्वल टू फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड अगर हमें मिल जाए तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो h का फार्मूला हम लगाएंगे जो कि यहां हमने यूज किया था, h इज इक्वल टू √3a/2 और h की वैल्यू आप रख देंगे यहां पर 6 और ये हो गया √3a/2 इंप्लाइज दैट 6 √3/2 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनटू हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू a। अब आप a इज इक्वल टू 6 2 12/√3 सेंटीमीटर। ये a आपका फाइंड हो गया। अब आप इसमें पुट कर सकते हैं या इसको रेशनलाइज भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेशनलाइज कर दें अगर तो 12/√3 है ये, इसमें √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 12√3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई कर लिए 3 हो जाएगा और 3 से कैंसिल कर लिए 3 4 12 और √3 सेंटीमीटर। ये आपकी साइड आ गई। अब आप करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू आप रख लेंगे 4√3 और इसका स्क्वायर √3/4 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 √3 का स्क्वायर 3 होगा। ये 4 कैंसिल हो गया, 3 4 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब इसमें ऑप्शन में ए में लिखा हो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में लिखा हो 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी में लिखा हो 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में लिखा होगा सपोज कर लीजिए नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर साइड पता हो गई है और इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू साइड। साइड आपको पता है तो पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चारों आपके सॉल्व हो गए और ये चारों क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।